भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ जो साधना की द्वारा चर्चा की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं वो साधना आपको नहीं बता रहा जो सामने बैठ के होती है, जहाँ पर मौन व्रत होता है। क्योंकि मुझे पता है आप सब परिवार में रह कर के वो साधना नहीं कर सकते। वो कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ सामने आमने बैठ कर के उस साधना को भी करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको वो साधना बता रहा हूँ जो घर में रहकर, सबके बीच में रहकर आप कर सकते हो। अब बात आती है, कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे। मीना जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। मीना जी ध्यान दीजिएगा कि कल आपने सुना भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर कौन हैं? श्रद्धा और विश्वास है। लेकिन एक और विश्वास, भक्त लोग भगवान शंकर को विश्वास के पात्र बनते हैं, और राक्षस लोग, तामसिक प्रवृत्ति के लोग, उनके अहंकार को देखते हैं। तो कल आपके सामने काफ़ी चर्चा चली कि राक्षस और दैत्य भगवान शंकर की पूजा करते हैं। राक्षस भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं। इसका अभिप्राय क्या? ध्यान से समझिएगा। अहंकार के रूप में भगवान शंकर का जो स्वरूप है, उसका वास्तविक अर्थ दैत्य और राक्षस ग्रहण कर नहीं पाते। यानी राक्षस समझ ही नहीं पाते कि भगवान शंकर का असली स्वरूप क्या है। वो तो भगवान शंकर के स्वरूप की व्याख्या अपनी दृष्टि से कर लेते हैं, अपने विचारों के समर्थन से उनका भी अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान शंकर में जब उन्हें, मैंने कल भी कहा था, नग्नता दिखाई देती है, तो इसका अर्थ वो लेते हैं जो मर्यादाओं को नहीं मानता, जो मर्यादाओं को तोड़ता है, वही शिव है।
ये राक्षस प्रवृत्ति है। भगवान शंकर के स्वरूप को इस तरह की व्याख्या करके स्वेच्छाचारी असुरों को लगता है वाह, हमारे योग्य अगर कोई देवता परमात्मा है तो भगवान शंकर है, हम तो उसी की पूजा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, जब वो देखते हैं कि शिव के साथ भूत प्रेत पिशाच भी रहते हैं तो असुरों को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि असुर स्वयं भी सदा असद मंडली से घिरा रहता है। इसमें उसे अपने इष्ट के अनुसार दिखाई देता है। इस तरह कल मैंने आपसे चर्चा करी, दैत्य और राक्षस भगवान शिव के स्वरूप की मनमानी व्याख्या, उनकी पूजा करते हैं। किंतु ध्यान दीजिएगा, शिव के स्वरूप के विषय में उनकी ये धारणा नितांत भ्रामक और गलत है, क्योंकि उन्हीं शिव को एक भक्त विश्वास स्वरूप देखता है और उन्हीं वस्तुओं को देखकर उसे उस अर्थ की अनुभूति नहीं होती जिसकी अनुभूति राक्षसों को होती है। भगवान शंकर एक, इस बात को ध्यान में रखना। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी। अब आप कंस के संप्रदाय के हैं, कंस के मानने वाले हैं, रावण के मानने वाले हैं, तो आपको राम और कृष्ण दुश्मन नजर आएंगे। अब इस कठिनाई को लेकर सोचो, कैसी कैसी सोच है लोगों की। इस कठिनाई को लेकर पुराणों में भी, समाज में भी विष्णु भगवान तथा शंकर में विरोध प्रारंभ हुआ। कई लोगों ने मान लिया जो विष्णु के भक्त होते हैं वो भले मनुष्य होते हैं और शंकर के भक्त जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। इस तरह इस देश में बड़े लंबे समय तक वैष्णवों और शैवों के बीच में भी विरोध रहा। आप लोगों में से जिन्होंने इतिहास पढ़ा हो वे जानते हैं, तुलसीदास जी ने बताया कि शिव और विष्णु के बीच में रंगमंच भी विरोध नहीं है। शंकर और महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो विष्णु, ध्यान दीजिएगा, देखने में परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न लगते हैं। शिव नग्न हैं तो विष्णु पीतांबर धारण करते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान शंकर नग्न रहते हैं और महाविष्णु पीतांबर पहनते हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं, पूरे राजसी वेश में हैं, शिव चिता की भस्म लगाए हुए हैं तो विष्णु चंदन का लेप किए हुए हैं। शिव संहार के देवता हैं, शिव संहार के देवता हैं तो विष्णु पालन करता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और शंकर संहार करने वाले। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बहिरंग दृष्टि से देखता है, अपनी सोच पर ध्यान दीजिएगा, उसे ये देखकर भ्रम होता है कि शिव तमोगुणी संहार के देवता हैं। कहीं आप भी ऐसा ना समझ लीजिएगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये केवल भ्रम है जो न केवल साधारण लोगों को बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है। इसलिए रामचरितमानस में कथा का प्रारंभ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने का विषय है। हमने रामचरितमानस का पाठ किया, लेकिन क्या पढ़ा? रामचरितमानस में कथा का प्रारंभ रामचरित्र से ना करके शंकर चरित्र से किया गया।
भगवान शंकर की कथा में जो मूल तत्व है वो ये है कि भगवान शंकर के 2 विवाह होते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान शंकर के 2 विवाह होते हैं। पहला विवाह दक्ष की पुत्री सती से होता है। बाद में वही सती अपना शरीर त्याग कर पुनः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। तब उनसे भगवान शंकर का दूसरा विवाह होता है। ये कथा में जो तत्व है, अब ध्यान से पकड़ो, जो तत्व है उस पर आप गहराई से विचार करेंगे तो पुराणों में ये जो शिव और विष्णु में परस्पर विरोध दिखाई देता है उसका रहस्य समझ में आ जाएगा। क्या मतलब? इस कथा में संकेत ये, दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक एक शब्द ध्यान देना। दक्ष कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। फिर भगवान विष्णु चित्त के और भगवान शंकर अहंकार के और चंद्रमा मन के देवता हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान, मनुज बास सह चराचर, रूप राम भगवान। यही विराट भगवान का स्वरूप है। इसे अगर दूसरी सृष्टि से कहें तो चित्त और अहंकार को बहिरंग दृष्टि से देखें तो इन दोनों में परस्पर भिन्नता दिखाई देगी। अहम पूर्ण सक्रियता का प्रतीक होता है, दुर्गुणों का प्रतीक होता है, और चित्त प्रशांत समस्त वृत्तियों का विरोधक होता है, समाधि की स्थिति जैसा प्रतीत होता है। इसलिए चित्त और अहंकार में हमारे देखिएगा सूक्ष्म शरीर में मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है और अहंकार भी है। यानी चित्त के देवता विष्णु भगवान और अहंकार के देवता शंकर भगवान। विष्णु और शिव में जो भिन्नता दिखाई देती है इसमें एक सामंजस्य समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जो इस तत्व को समझ लेता है बस उसके मन से ये भिन्नता का भ्रम शिव के स्वरूप से भ्रांति दूर हो जाती है। अब मैं आपके साथ ये भ्रम मिटाने का प्रयत्न करना चाहूँगा, लेकिन आपको पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करना पड़ेगा। किसी ने हमें मैसेज किया कि कर्म भोग क्या होता है। पहले उसको बता देता हूँ, कहीं मैं भूल जाऊँ, फिर ये भगवान शंकर के भ्रम जो हम लोगों में बना हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। कर्म भोग पूर्व जन्म के कर्मों से ही, एक एक शब्द पे ध्यान देना, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी, संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं। ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही जिस प्रकार मैंने आपको इनकी चर्चा करी, बिल्कुल इसी प्रकार से संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी आकर जन्म ले लेता है संतान के रूप में। शास्त्रों में 4 प्रकार के बताए गए हैं। ऋणानुबंध पुत्र, क्या मतलब? पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हुआ हो, कर्जा लिया हुआ हो, उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में
सब नष्ट कर देगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। तो इसका मतलब अपना ऋण उधार लेने आता है। दूसरा, शत्रु पुत्र पैदा होते हैं। पूर्व जन्म के कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा। अब बड़ा होने पर माता पिता को मारेगा, झगड़ा करेगा, उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार सताता रहेगा, हमेशा कड़वी बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तो पूर्व जन्मों के शत्रु बनकर के भी संतान आती है। उदासीन पुत्र नंबर 3 तरह का, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है, इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी आते हैं संसार में। मैंने आपको बताया, आपके रिश्तेदार, आपके पति पत्नी, माता पिता, ये सब कौन हैं? पूर्व जन्मों के कोई ना कोई संबंधी हैं। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, रिश्तेदार सब पूर्व जन्मों के ही होते हैं। और बेटों का मैंने बताया संतान 4 प्रकार की होती है। एक वो आती है जो अपना ऋण लेने आती है, पिछले जन्म का ऋण वापस लेने आती है। एक होता है जो शत्रु बनकर के आता है। एक उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर माता पिता से अलग हो जाते हैं। चौथी प्रकार के भी पुत्र होते हैं जिन्हें कहते हैं सेवक पुत्र। अब ये सेवक पुत्र भी कैसे आते हैं? पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है, वो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। बेटा बन के आए चाहे बेटी बनकर आए, पूर्व जन्म का जो आपने सेवा की उसका बदला देने आ रहा है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है, आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। आप ये ना समझें कि सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में से कोई सा भी जीव हो सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की, वो भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थ बस पालन किया, स्वार्थ बस उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया, तो ऋण अनुबंध पुत्र या पुत्री बनकर के आ सकती है। आपको सताने के लिए आ सकती है। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप जो भी बोओगे वो काटना पड़ेगा। आप इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देती है प्रकृति। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना तो समझ लो आपकी जमा राशि में से 100 रुपये निकल गए हैं। अब जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर जाते हैं? हमसे यही प्रश्न किया था कि कौन सा धन हम साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि परम धन का तो हमें पता नहीं। हम तो ये मकान, दुकान और ये कैश, बैंक बैलेंस, इसी को धन समझते हैं। कौन सा धन साथ लेकर जाए थे, कितना साथ लेकर जाओगे? जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए? मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया,
समझो वो व्यर्थ ही कमाया आपने। औलाद अच्छी तरह अगर अच्छी और लायक है, उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होती, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कुपूत तो का धन संचय, अपने आप कमा लेगी। और बिगड़ी हुई है, नालायक है, तो जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, सब कुछ दिनों में बर्बाद कर देगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये किसी का प्रश्न था, इसलिए मैंने आपके सामने निवेदन किया। अब चर्चा चलते हैं उस चीज़ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कैसी कठिनाई को लेकर पुराणों में, समाज में विष्णु तथा शिव में विरोध प्रारंभ हुआ। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक रहने वाली चीज़ नहीं होती। जो व्यक्ति बहिरंग दृष्टि से देखता है, उसे देखकर भ्रम होता है कि कौन तमोगुणी, लेकिन नहीं, सब भगवान का प्रेम है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, अब पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान शंकर की 2 पत्नियां, ये भी बता दिया, दक्ष किसका पुत्र था? ब्रह्मा का पुत्र था। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं और उनकी पुत्री सती, और वही सती बाद में हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में आई, और वो भी भगवान शंकर से विवाह हुआ। तो भगवान शंकर के विवाह की कथा आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं, कोई एक ही पुत्री नहीं थी। उनमें से एक सती, दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, मैं अपनी पुत्री सती का विवाह किससे करूं? ब्रह्मा ने कहा, तुम अपनी इस कन्या का विवाह शिव से करो। देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर से कर दो। इस प्रकार भगवान शिव के साथ सती का विवाह हुआ। श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराणों में कहा गया कि दक्ष ब्रह्मा के पुत्र, और ये संकेत भी मिलता है दक्ष भी बड़े चतुर थे, बुद्धिमान का बुद्धिमान बेटा। दक्ष का अर्थ क्या होता है? चतुर। अब एक और है बुद्धि के देवता ब्रह्मा, और उनके पुत्र दक्ष अर्थात चतुर। दक्ष कौन थे? बहुत चतुर। और उनकी पुत्री सती अर्थात परम बुद्धिमती, और दूसरी ओर भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास। और ध्यान से सुनिएगा, एक बुद्धिमती और एक विश्वास। बुद्धि के देवता ब्रह्मा ने कहा सती का विवाह शंकर से करो। इसका क्या अभिप्राय? क्या कभी सोचा हम लोगों ने? बुद्धि और विश्वास परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं कि पूरक हैं? साधारणतः तो ये दिखाई देता है बुद्धिमता और विश्वास एक दूसरे के विरोधी हैं। जो बड़े बुद्धिमान होते हैं वो किसी पर विश्वास की निंदा करते हैं, और अंधविश्वास ठीक नहीं है। दूसरी ओर जो विश्वास होता है वो कहते हैं बना दो बुद्धिहीन भगवान, हमें बुद्धि बिल्कुल नहीं चाहिए। और आप और हम सब लोग आज तक जो भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, आज तक जो शरणागति नहीं कर सके, उसका मूल कारण हम सब इस माइक बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं। तो बुद्धि ही, नोट कर लो, बुद्धि ही, मैं आपको 3 बार चिता के बोल रहा हूं, बुद्धि ही सारे अनर्थों की जड़ है। क्योंकि आप क्या करते हो? जो मेरी बुद्धि कहती है, जो आपकी बुद्धि में आता है आप वही करते हो। ना किसी भगवान की मानते, ना गुरु की मानते। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं दक्ष, सामंजस्य यही है कि तुम अपनी कन्या का विवाह शंकर से करो। इस विवाह में क्या होगा?
अब ध्यान दीजिएगा, बुद्धि और विश्वास का मिलन होगा। जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, बुद्धि का सरेंडर करते हैं तो मिलन होता है, वरना खाली लीपा पोती होती है कि हमने गुरुजी अपना लिए हैं। जब बुद्धि का सरेंडर ही नहीं किया, जब मिलन ही नहीं हुआ, तो विश्वास आएगा कहाँ से? तो ब्रह्मा जी ने समन्वय की दृष्टि से प्रेरणा दी थी, किंतु दक्ष की समस्या क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर सती का विवाह शंकर जी से तो कर दिया, लेकिन शंकर जी को देखकर उन्हें खुशी नहीं हुई। वो खुश नहीं हुए, उन्हें देखकर बड़े दुखी हुए। पिताजी ने ऐसा दूल्हा चुना जो स्वभाव से इतना अमर्यादित, सोचिएगा, और परंपराओं का पालन नहीं करने वाला। शिव का ये जो स्वरूप दक्ष को दिखाई दे रहा है, बुद्धिमान शंकर को देखेंगे तो उनको यथार्थ स्वरूप नहीं नजर आएगा। जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से देखेंगे उन्हें भगवान शंकर में सत्य नजर आएगा। तो ये उनका यथार्थ स्वरूप है। ये मानो एक विचित्र व्यंग है। कहते हैं बुद्धि और चतुराई के साथ एक विचित्र विडंबना है कि वो दक्ष में भी है, और शिव माने समष्टि अहंकार, अर्थात मैं की समग्रता। जहाँ आप और हम लोगों में मैं जो है, ये क्या है, ये अहंकार क्या है? ये मैं को छोड़कर कोई तू है ही नहीं। ये समग्रता ही शिव का स्वरूप है। किंतु दक्ष को क्या दिखाई दे रहा है? सोच के देखो। सब भगवान को पाना चाहते हैं, पा क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। कितना ही संत महात्मा हमें कहें, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाए बिना बाज नहीं आते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे समझेंगे। श्री